कुछ ऐसे आइडियाज जो कि कॉपी किए गए लेकिन वो सक्सेसफुल साबित हुए। सर्विस ओरिजिनल आइडिया वाली और नाम नया रख दिया गया। आज 15,56,000 से प्लस एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम करते हैं। और अब आती है कॉपी। नंबर 1 पे आता है पीक फ्रीज सुपर। 1996 में पाकिस्तान की एक फूड कंपनी EBM ने पीक फ्रीज सुपर को इंट्रोड्यूस करवाया और पाकिस्तान में अंडे और दूध से कुकीज बनाने वाली ये पहली कंपनी थी। पीक फ्रीज के और भी बिस्किट्स होने के बावजूद सुपर की सेल सबसे ज्यादा है। और अब आती है कॉपी। 13 मार्च 2020 को पाकिस्तान की एक फूड कंपनी मेफेयर एक बिस्किट लॉन्च करती है और इस बिस्किट को स्पेशल का नाम दिया जाता है और इसके इंग्रेडिएंट्स में भी एग और मिल्क की था और इसका टेस्ट भी तकरीबन 70% सुपर जैसा ही था और इस बिस्किट का साइज, कलर और शेप भी सुपर जैसा था। अब आइडिया वही जो कि सुपर से कॉपी किया गया था, लेकिन मेफेयर वालों ने नाम सुपर की जगह स्पेशल रख दिया और टेस्ट में थोड़ी सी चेंजेस कर दी गई और आज 80% शॉप्स पर स्पेशल बिस्किट अवेलेबल है। और नंबर 2 पे आता है eBay। 3 सितंबर 1995 को पियर ओमिडियार एक कंपनी शुरू करता है अमेरिका में eBay के नाम से। eBay पर सर्विस ये दी गई थी कि कोई भी बंदा eBay पर प्रोडक्ट बाय भी कर सकता है और अपने प्रोडक्ट सेल भी कर सकता है। eBay पूरी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है और इस पर साल में 13 करोड़ से भी प्लस लोग प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। 2023 में 7,300 करोड़ की ट्रांजैक्शंस eBay पर रिकॉर्ड की गई और eBay की सर्विस पूरी दुनिया में अवेलेबल है और eBay इतना बड़ा नेटवर्क है कि इसमें 11,500 से प्लस एम्प्लॉइज काम करते हैं। और अब आती है कॉपी। 1999 में जर्मन में रहने वाले 3 भाई मार्क, ओलिवर और अलेक्जेंडर सैमुअर, इन्हें सैमुअर ब्रदर भी कहा जाता है, ये अलांडू नाम से एक कंपनी शुरू करते हैं, ये सोचकर कि जो सर्विस eBay यूएस में प्रोवाइड कर रहा है क्यों ना इसे जर्मन में कॉपी किया जाए। सैमुअर ब्रदर्स ने दिन रात इतनी मेहनत की कि अलांडू कंपनी को eBay के मुकाबले में खड़ा कर दिया। 3 महीने और 10 दिन विद इन 100 डेज eBay ने अलांडू को $43 मिलियन में खरीद लिया, जो कि PKR में 12 अरब और 19 करोड़ से प्लस की अमाउंट है। और फिर सैमुअर ब्रदर्स ने बहुत सारी कंपनीज की कॉपी बनाई और उन्हें सेल कर दिया और यही इनका बिजनेस है। आज तीनों भाइयों की अलग अलग 120 करोड़ की नेटवर्थ है। और नंबर 3 पे आती है कोका कोला। 1892 में अमेरिका में बनने वाली ये कोका कोला आज वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया पी रही है। कोका कोला का ओरिजिनल फॉर्मूला 1886 में डॉक्टर जॉन स्टिथ पेम्बर्टन ने इजाद किया था। 1889 में डॉक्टर जॉन ने यह फॉर्मूला असा ग्रिग्स कैंडलर को $2300 में सेल किया और 1892 में असा ग्रिग्स कैंडलर ने इस फॉर्मूला को कोका कोला ड्रिंक के तौर पर प्रेजेंट किया और आज कोका कोला का बिजनेस इतना फैल गया कि 7 लाख से प्लस एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम करते हैं। और आज अगर कोल्ड ड्रिंक्स की बात की जाए तो दिमाग में सबसे पहला ख्याल कोका कोला का ही आता है। आज कोका कोला कंपनी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखने के लिए साल के बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करती है। और अब आती है कॉपी। 2015 में जुल्फकार अहमद नेक्स्ट कोला को पाकिस्तान में लॉन्च करते हैं। नेक्स्ट कोला के फाउंडर जुल्फकार अहमद का ये एम था कि पाकिस्तान का अपना कोल्ड ड्रिंक ब्रांड होना चाहिए। 2016 से 2019 तक नेक्स्ट कोला का काम चल रहा था, लेकिन ऐसे भी नहीं कि लोग ये कहते कि हमें नेक्स्ट कोला ही चाहिए। और फिर 2020 में कोविड-19 के आने की वजह से नेक्स्ट कोला को एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर लोगों का वक्त घर में गुजरता था, जिसकी वजह से नेक्स्ट कोला की सेल्स 47% तक गिर गई। अब सेल्स ना होने की वजह से जुल्फकार अहमद एक स्ट्रेटजी का यूज करते हैं, जिससे नेक्स्ट कोला की रेगुलर सेल्स फिर शुरू हो गई। और 2023 में जब सारी इस्लामिक कंट्रीज इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रही थी, तो कोका कोला, स्प्राइट और पेप्सी का बाइकआउट करने के बाद जो कोल्ड ड्रिंक नजर आई वो नेक्स्ट कोला थी। और इसके बाद सबसे ज्यादा सेल होने वाली कोल्ड ड्रिंक सिर्फ नेक्स्ट कोला ही थी। लोग ये कहा करते थे कि कोका कोला नहीं, नेक्स्ट कोला ही चाहिए। और नंबर 4 पे आता है अमेज़न। 15 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस एक कंपनी शुरू करता है जहां पर सिर्फ बुक्स ही अवेलेबल थी। कंपनी स्टार्ट करने के बाद जेफ बेजोस ने 9 साल तक कंपनी से कुछ भी नहीं कमाया, बल्कि खुद से पैसे इस कंपनी पर लगाता रहा। और आज जेफ बेजोस की नेटवर्थ 23,400 करोड़ से भी ज्यादा है। और जब 9 साल तक कुछ नहीं कमाया, लेकिन एक बात उसके ज़हन में थी कि जो आइडिया मेरे पास है, जिस पर मैं काम कर, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो पैसा ही पैसा होगा। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जो कि पूरी दुनिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आज 15,56,000 से प्लस एम्प्लॉइज इस कंपनी में काम करते हैं। कहाँ 31 साल पहले सिर्फ बुक्स के साथ कंपनी शुरू की थी और आज दुनिया की A to Z सारी चीजें
Amazon पर मिल जाती हैं। और अब आती है कॉपी। आज से 26 साल पहले 1999 को जैक मा अलीबाबा ग्रुप के नाम से एक कंपनी बनाता है। वही जैक मा जो कि कहता है कि मुझे KFC वालों ने 30 टाइम्स रिजेक्ट किया कि तुम तो वेटर भी नहीं बन सकते। और आज वही बंदा चाइना का सबसे अमीर आदमी बन गया है। आज जैक मा की नेटवर्थ 3200 करोड़ से भी ज्यादा है। आइडिया वही जो कि Amazon से कॉपी किया और सर्विस भी वही जो कि Amazon दे रहा है, लेकिन नाम क्या रख दिया अलीबाबा। और अलीबाबा भी वर्ल्ड वाइड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और अलीबाबा के मंथली 800 मिलियन से प्लस एक्टिव यूजर्स हैं। और फिर 2012 में मुनीब मेर और फरीद शाह ने मिलकर पाकिस्तान में दराज की शुरुआत की और जो आज 4 कंट्रीज में मौजूद है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। आज दराज के 10 करोड़ से भी प्लस यूजर्स हैं और पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा दराज को यूज किया जाता है। दराज बनने के 6 साल बाद 2018 में अलीबाबा ने दराज को तकरीबन $200 मिलियन में खरीद लिया। और भी बहुत सारी कॉपीज हैं जो कि सक्सेसफुल हैं। अब यहाँ से क्या साबित होता है कि आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ यूनिक कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कोई नया आइडिया नहीं है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। और कॉपी सिर्फ आइडिया ही करना है, फिर नाम और कामयाबी आपकी होगी।